हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। सब अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे हैं कोर्ट केस को लेके। मोस्टली तो सभी लोगों को पता ही चल गया है हियरिंग में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। एक्चुअली मेरा एग्ज़ाम था एनटीपीसी का अंडर ग्रेजुएट वाला, और मैं जिसकी वजह से आपको तुरंत अपडेट नहीं दे पाई। एग्ज़ाम सेंटर मेरा काफ़ी दूर चला गया था, जिसकी वजह से मैं टाइम पे आप लोगों को वीडियो बना के अपडेट नहीं दे पाई। तो वैसे तो सभी बहनों को पता ही चल गया है। तो आपकी तेरह तेरह को जो हियरिंग होनी थी, जैसा कि आपको पता है कि आपका हियरिंग का नंबर नहीं आ पाया क्योंकि काफ़ी पीछे आपका नंबर लगा हुआ था। तो जिसकी वजह से आपकी 13 को हियरिंग नहीं हो पाई है। और 13 को जो हियरिंग होनी थी वो 8419 रेट नंबर जो था वो केस हमारा लगा हुआ था, लेकिन काफ़ी नंबर पीछे होने की वजह से हमारी हियरिंग नहीं हो पाई। और अगर हमारी हियरिंग हो भी जाती 13 को, मान लीजिए अगर हमारा नंबर आ भी जाता, तब भी 13 को कुछ नहीं होता, क्योंकि जैसा कि आयोग की परंपरा रही है, आयोग के वकील साहब उस दिन भी मौजूद नहीं थे, और ना ही आयोग के द्वारा अभी तक कोई काउंटर फाइल किया गया है। और 13 को अगर हमारा केस का नंबर आ भी जाता, तब भी उस दिन कुछ नहीं हो पाता, क्योंकि आयोग की तरफ से ना कोई काउंटर फाइल किया गया है, ना ही उनके वकील साहब हाजिर थे। तो इसमें अभी जो नेक्स्ट डेट जो लगी हुई है वो आपकी 25 को डेट लगी हुई है। 25 अगस्त को आपकी नेक्स्ट हियरिंग होनी है। उसके अलावा जो एक और जो रिट थी जिसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी, 75+ लड़कियों वाली जो रिट थी, उसमें आपकी 12 को हियरिंग होनी थी, जो मैंने लास्ट वीडियो आपको बना के अपडेट किया था। और उसमें ये हुआ कि आपकी वो जो रिट थी वो इसी के साथ मर्ज हो गई है, 8419 के साथ वो रिट मर्ज हो चुकी है। तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, केस में मजबूती काफ़ी है और सारे साक्ष्य आपके फेवर में हैं। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि आयोग के द्वारा फिर से वही लापरवाही दोहराई जा रही है, और पता नहीं इस भर्ती का भविष्य क्या होगा, ये तो हम नहीं जानते हैं। लेकिन हम प्रयास पूरा कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि आपका प्रयास विफल नहीं होगा, और सारी चीज़ें बहुत पॉजिटिव हैं, और रिज़ल्ट जो भी आएगा आप लोगों के पक्ष में ही आएगा। उसके अलावा 126 सीट के लिए काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे। तो देखो बहनों, आपकी जो 126 सीट थी उसमें भी एक नई रिट पड़ी है, जिसका नंबर मैं आप लोगों को रिट नंबर आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। और मेरा एक सजेशन भी है उन बहनों के लिए जो बहनें डीबी सेलेक्टेड थी। वो तो अभी जो ये जो रिट पड़ी है 8419, उसमें अपना प्रयास कर रही हैं। लेकिन उसके अलावा जो बहनें डीवी से बाहर हो गई थी, डीवी अनसेलेक्टेड जो लड़कियां थी, तो मेरा उन लोगों को सजेशन है कि उनको 126 सीट के लिए प्रयास कर लेना चाहिए। क्योंकि अब अगर रिज़ल्ट रिवाइज्ड होता है तो वो वहाँ पे जितना भी लाभ मिलेगा वो डीवी सेलेक्टेड लड़कियों को मिलेगा। और जो लड़कियां डीवी में ही सेलेक्ट नहीं हुई हैं, मुझे लगता है, मेरा सजेशन है कि उनको 126 सीटों के लिए अपना पुरजोर प्रयास करना चाहिए। क्योंकि अगर 126 सीट अगर हम लोगों को मिल जाती हैं, तो बहुत सारी लड़कियां जो डीवी में बॉर्डर पे थीं और उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, उन सबको मौका मिलेगा। और उन सबको मौका मिलेगा तो वो भर्ती में दोबारा शामिल हो सकती हैं। तो मेरा सजेशन है कि 126 सीट के लिए प्रयास करना चाहिए। वो सीट हमारी थी, हमारी बेवकूफ़ी से दूसरों की बातों में हम लोग आ गए और वो सीट हम गवा बैठे। उस टाइम बस हम ये सोचते थे कि बस कैसे भी स्टे हट जाए, लेकिन हमने ये सोचा ही नहीं कि ये तो हमारा फ्रेश नोटिफिकेशन है। और जब विभाग में और वैकेंसी खाली हैं तो विभाग अगर चाहे तो वहाँ से भी उन जो संविदा कर्मी थे उनको वहाँ से भी सीट दी जा सकती थी। हमारे नोटिफिकेशन में ये कहीं पर भी मेंशन नहीं था कि हमारी सीट में से 126 की कटौती करके संविदा कर्मियों को दे दिया जाएगा, लेकिन फिर भी दे दिया गया। और भर्ती प्रक्रिया के बीच में नियम बदल दिए गए, जो कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के खिलाफ भी है। और इसके खिलाफ किसी ने आवाज़ भी नहीं उठाई, और हंसते हंसते हमने अपनी 126 सीटें गंवा दी कुछ लोगों की बातों में आके। तो हमें लगता है कि 126 सीट के लिए प्रयास ज़रूर करना चाहिए, और 126 सीट अगर मिलती हैं तो बहुत सारी लड़कियों का भला उसमें हो जाएगा। और उसके अलावा जो लड़कियां बोल रही हैं कि याची लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो इतना समझाने के बाद भी आप लोग सेम क्वेश्चन बार बार करते हैं। हमारी वैकेंसी में किसी क्वेश्चन को पर्टिकुलर किसी क्वेश्चन को लेके कोई मैटर नहीं है।
हमारा जो वैकेंसी का जो मैटर है वो योग्यता को लेके है, नोटिफिकेशन को लेके है। और अगर नोटिफिकेशन के आधार पर रिज़ल्ट रिवाइज्ड होता है तो वो हर बहन का रिज़ल्ट रिवाइज्ड होगा, आप निश्चिंत हो जाइए। उसके अलावा कुछ लड़कियों के मेरे पास मैसेज आए थे कि मैंने आपको बताया था 45+ एक रिट और पढ़ने वाली है आप लोगों की, तो उसमें कुछ लड़कियां याची बनने के लिए बोल रही थी। तो देखिए, मैं आपको उस रिट की प्रॉपर जानकारी अभी नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि वो रिट हमारी नहीं है, ना ही वो रिट हमारे द्वारा डाली जा रही है। और किसी और की रिट की जानकारी देना उसकी मर्जी के बिना, तो मुझे ये थोड़ा ठीक नहीं लगता है, क्योंकि हमारी भी रिट की जानकारी कुछ लोगों ने दी थी जो कि हमें पसंद नहीं आया था। तो किसी और की प्राइवेसी को हम इस तरीके से यहाँ ओपन नहीं कर सकते हैं। आप पर्सनली पता करिए, 45+ लड़कियों की एक रिट पढ़ने जा रही है। मे बी हो सकता है कि कल वो रिट फाइल हो भी चुकी हो, मैंने अभी पता नहीं किया है। नहीं, अगर नहीं हुआ होगा तो आप वहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप याची उसमें बनना चाहते हैं तो आप बन सकते हैं। उसके अलावा रिज़ल्ट रिवाइज को लेके देखिए, जिस तरीके से आयोग अपना कार्य कर रहा है, आयोग के द्वारा ना ही कोई 1 हफ्ते का टाइम दिया गया था, लेकिन अभी तक कोई काउंटर फाइल नहीं किया गया है, ना ही आयोग के वकील आ रहे हैं। तो जिस हिसाब से चीज़ें चल रही हैं, तो मुझे नहीं लगता कि चीज़ें इतनी ईज़िली सब कुछ हो जाएगा, इतना ईज़िली। मुझे लगता है कि पुरानी प्रक्रियाएं दोहराई जा रही हैं। हम चाहते हैं कि रिज़ल्ट लेट ना हो और जो भी कार्रवाई होनी है वो जल्द से जल्द हो, ताकि ना ही किसी सिलेक्टेड बहन का इसमें नुकसान हो, ना ही किसी अनसेलेक्टेड बहन का इसमें नुकसान हो। लेकिन जब जिनको ये कार्य करने हैं, अगर वही इसमें लापरवाही दिखाएं, वही इसमें डिले करें, तो उसमें किसी की गलती नहीं है, ना ही सिलेक्टेड की, ना अनसिलेक्टेड की। क्योंकि इतनी जल्दी हियरिंग हो रही है, इतनी जल्दी जल्दी डेट पड़ रही है, आप लोग खुद देख सकते हैं। इससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम लोग तो चाहते ही नहीं है कि भर्ती प्रक्रिया लंबी खिंचे या भर्ती प्रक्रिया में कोई देरी हो। और ना ही हमारा भी ऐसा कोई विचार है जो चारों तरफ अफवाहें उड़ाई जा रही हैं कि स्टे लगने वाला है। तो जितनी जल्दी तारीखें पड़ रही हैं, जितनी जल्दी डेट लग रही है, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भर्ती प्रक्रिया को लेट करवाने का कोई विचार नहीं है। बस अगर चीज़ें खिंच रही हैं या चीज़ें लेट हो रही हैं तो उसका ज़िम्मेदार सिर्फ आयोग है, क्योंकि जब तक आयोग अपना काउंटर फाइल नहीं करेगा तब तक चीज़ें प्रॉपर तरीके से क्लियर नहीं होंगी। तो ये तो देखने की वाली बात है कि आयोग कब तक अपना काउंटर फाइल करता है। बाकी जो भी बहनें डरी हुई हैं, परेशान हैं, बिल्कुल ना डरिए, बिल्कुल परेशान मत होइए। चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से आपके फेवर में की जा रही हैं। और जहाँ तक है, रिज़ल्ट जो आएगा हमारे फेवर में आएगा और रिज़ल्ट रिवाइज्ड होगा, आप विश्वास रखिए। उसके अलावा जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, अभी पैट का एग्ज़ाम आने वाला है नेक्स्ट मंथ। यूपीएसआई का भी नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, तो लग जाइए तैयारी में। टाइम है नहीं है, 3 से 4 महीने आप लोगों को मिलेंगे यूपीएसआई के एग्ज़ाम में। पैट का भी नेक्स्ट मंथ एग्ज़ाम है, और पैट एग्ज़ाम से भी लेखपाल की, लोअर पीसीएस की और भी वीडियो वगैरह की वैकेंसी आएंगी। तो जितना अच्छा आप पैट में स्कोर कर लोगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर पैट में अच्छा स्कोर रहेगा तो आप आगे वैकेंसीज़ में अप्लाई कर पाएंगे। अगर पैट में ही अच्छा स्कोर नहीं हुआ तो आप आने वाली यूपीएससी की किसी वैकेंसी में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। बाकी जो लड़कियां यूनिफॉर्म जॉब में जाना चाहती हैं वो यूपीएसआई के लिए तैयारी कर सकती हैं। दिल्ली पुलिस की भी वैकेंसी आने वाली है कुछ टाइम में। वैसे तो दिल्ली पुलिस की वैकेंसी अब तक आ जाती है अगर ये एसएससी का जो विवाद जो हुआ अगर नहीं होता, लेकिन कोई बात नहीं, एक से 1.5 महीना लेट हो सकता है, इससे ज़्यादा लेट नहीं होगा। तो मुझे लगता है इस टाइम आप लोगों को अच्छे से अपनी तैयारी में लग जाना चाहिए। और बाकी यहाँ पे जो होना है वो तो होगा ही, और अपने फ्यूचर का भी थोड़ा सा ध्यान रखिए, अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहिए। एक चीज़ के भरोसे नहीं बैठा जा सकता, क्योंकि पहले ही हमने इसमें काफ़ी अपना समय गंवा दिया, हम इसके भरोसे बैठे रहे, लेकिन रिज़ल्ट अनएक्सपेक्टेड था। पर कोई बात नहीं, गलत हुआ है तो सही भी होगा, विश्वास रखिए। और सारे सबूत हमारे पास हैं। आरटीआई लगाइए, जिन बहनों ने अभी तक अपनी आरटीआई नहीं लगाई है वो अपनी आरटीआई ज़रूर लगाएं। आरटीआई का वीडियो मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से जाके आप अपना देख सकते हैं किस तरीके से आरटीआई लगाना है। कोई भी क्वेरीज़ हो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं कमेंट बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूँगी आरटीआई वाली वीडियो का, तो आप वहाँ से जाके चेक करके एक बार देख लीजिए और अपनी आरटीआई लगा लीजिए। और मुझसे जुड़ने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूँगी और कमेंट बॉक्स में भी आपको पिन कर दूँगी। तो जैसे ही अब आगे जो भी हियरिंग होगी मेरे माध्यम से आपको टाइम टू टाइम पता चल जाएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहिए, अपनों और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर, बाय बाय एवरीवन।